नमस्कार। अब हम पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में क्या पढ़ना है और मेनली अपने जेई वगैरह के सिलेबस में क्या है, बेंजीन, कि हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन, यानी एरोमेटिक कंपाउंड में अपन बेंजीन वगैरह कैसे बनाएंगे। एक तो अपन ये पढ़ेंगे, दूसरा अपन ये पढ़ेंगे कि इस बेंजीन की रिएक्शंस कैसे होती है। तो फर्स्ट तो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, और पढ़ने के पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि हम जिसको बना रहे हैं वो उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। तो जो बोर्ड पे बना है ये फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बेंजीन है। बेंजीन लिक्विड है, ये है हमारा बेंजीन। इसको इस तरीके से हम स्टोर करते हैं। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं, आपको परफेक्ट नोट्स बनाने हैं। जितने आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, उसको रिवाइज करोगे, उतनी अच्छी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख पाओगे। तो मेरे साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में अपन फर्स्ट रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है, फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से कैसे हम बेंजीन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एल्काइन से कैसे बेंजीन बनाते हैं, 3 मोल ऑफ एसिटिलीन, इसको पास करना है आपको रेड हॉट आयरन ट्यूब से। कुछ जगह कॉपर ट्यूब भी लिखा रहता है, मेनली आयरन ट्यूब, और हीट करना है 873 केल्विन पे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा बेंजीन। तो फर्स्ट आप नोट्स में लिखो फ्रॉम एल्काइन, और इसमें भी आप लिख सकते हो ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन क्यों लिख रहे हैं कि 3 मोल ऑफ एल्काइन को पास करना है आयरन ट्यूब से 873 केल्विन पे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, यह है हमारा एसिटिलीन, इसको जब अपन हीट करेंगे तो पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म यानी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कैसे होगा, ये जो पाई बॉन्ड है इसने यहां सिग्मा बनाया इस कार्बन कार्बन के बीच में, इस पाई बॉन्ड ने यहां सिग्मा बनाया इस कार्बन कार्बन के बीच में, इस पाई बॉन्ड ने यहां सिग्मा बनाया इस कार्बन कार्बन के बीच में। तो क्या बना, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इससे बन गया हमारा बेंजीन। ठीक है, ये एलिफेटिक टू एरोमेटिक जा रहे हैं हम। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब इसी में मुझे बताओ, आपने नोट कर लिया होगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट इफ 3 मोल ऑफ प्रोपाइन, ये जेई एडवांस में आ चुका है, पासेस थ्रू आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब, यानी अब हम इथाइन की जगह पे प्रोपाइन यूज कर रहे हैं। तो सेम मैकेनिज्म को आप यूज करो, वीडियो पॉज करो, प्रोडक्ट सोचो, फिर देखो आप। ठीक है, तो सेम मैकेनिज्म से जब आप प्रोसीड करोगे तो क्या बनेगा, हमने क्या किया है, एल्काइन का एच हटा के मिथाइल लगा दिया है। तो यहां बन जाएगा मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यानी 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन, विच इज ऑल्सो नोन एज मेसिटिलीन। तो मेसिटिलीन बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन 1। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड प्रिपरेशन, वो हम कैसे बनाएंगे, फ्रॉम एल्केन। एल्केन से कैसे बनाने हैं, इसको एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं अपन। तो इसमें करना क्या है, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन को Cr2O3 Al2O3 से हीट करना है। तो ये बन जाएगा हमारा बेंजीन। ठीक है, अब आपको ये सोचना है, इसका मैकेनिज्म इतना क्लियर नहीं है, बस आप ध्यान रखो कि ये हेक्सेन से बेंजीन बनेगा, रिमेनिंग H2 बन जाएगा। ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोडक्ट इफ हेक्सेन इज रिप्लेस्ड बाय हेप्टेन। सेम रिएक्शन अगर हम हेप्टेन से करें, ठीक है ना, तो हेप्टेन में कितने कार्बन है, 7, तो 6 कार्बन का तो आप बेंजीन बना लो, और रिमेनिंग उसके आइसोमर, यानी एक मिथाइल, यानी ये क्या बन गया हमारा टॉलीन। ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन नॉर्मल ऑक्टेन रिएक्ट विद Cr2O3 Al2O3 एंड हीट। तो ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन है, तो 6 में तो आप बना लो बेंजीन। अब रिमेनिंग 2 कार्बन से क्या क्या बन सकते हैं, आप ऑर्थो बना सकते हो, ऑर्थोजाइलिन, या 2 कार्बन से आप मेटाजाइलिन बना सकते हो, या 2 कार्बन से आप पैराजाइलिन बना सकते हो। एक और प्रोडक्ट बना सकते हो आप,
वो लास्ट वाला प्रोडक्ट और क्या बनेगा बताओ, सोचो थोड़ा, फिर आगे देखो कि ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, और एक हम बना सकते हैं इथाइल बेंजीन, यानी ये तो बन गए हमारे जाइलिन्स और फिर इथाइल बेंजीन। ये रिएक्शन भी क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें हम एलिफेटिक कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एरोमेटिक के अंदर। तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन 2। चलिए अब हम करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन 3, थर्ड मेथड करते हैं। थर्ड वाला आपको कैसे बनाना है, फिनॉल। फिनॉल में आप यूज करो जिंक डस्ट, रफ सरफेस ऑफ जिंक डस्ट, हीट। तो इससे क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ये बनेगा बेंजीन और साथ में क्या बनेगा, ZNO। इस पे मैंने गाना भी बनाया है, वो आप लिंक में जाके प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का गाना भी आप सुन सकते हो। तो ये थर्ड प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम फिनॉल। फोर्थ प्रिपरेशन है हमारा फ्रॉम BDC। BDC क्या है हमारा, B फॉर बेंजीन डायएजोनियम और क्लोराइड। आपकी राइटिंग स्लो हो तो कोई बात नहीं, आप उसको वीडियो पॉज करके फिर लिख लो। यह है हमारा BDC, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं H3PO2, या फिर एक फेमस एक्सेप्शन है वह यूज करते हैं इथेनॉल। ये भी जेई एडवांस में आया हुआ है। तो आप H3PO2 इथेनॉल यूज करोगे तो ये बन जाएगा बेंजीन प्लस N2 इवॉल्व हो जाएगा साथ में। मैकेनिज्म कैसे होता है मैं आपको आइडिया दे देता हूं। ये जो H3PO2 है ना, ये H3PO2 का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेगा, यहां से P डबल बॉन्ड O बनाएगा। तो यहां से क्या निकला H माइनस ने अटैक किया, N2 निकल गया। तो PO बॉन्ड बनना, H माइनस का अटैक करना, N2 निकलना, ये हो गया हमारा मैकेनिज्म इसका। और अगर आप इथेनॉल यूज करते हो तो इथेनॉल में भी क्या होगा, यहां से C डबल बॉन्ड O बनेगा और H माइनस का अटैक, यानी इथेनॉल वाले केस में साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है इथेनॉल का, इसको आप बढ़िया से याद रखो। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन है, वो है हमारा सोडा लाइम प्रोसेस। जैसे हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ले लिया हमने और इसमें यूज किया NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट, तो डी कार्बोक्सिलेशन होके क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा। यानी इसमें से नेट CO2 निकल के बेंजीन बन जाएगा। तो बहुत फेमस मेथड है। इसमें मतलब इसको कई बार ऐसे हंसते हुए ऐसे बोलते हैं, चूना रिएक्शन भी बोलते हैं, चूना। यानी आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को चूना लगा दिया तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। अब ये बताओ कि अगर मैं आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लूं, ये है हमारा टेरिथैलिक एसिड। तो टेरिथैलिक एसिड का सॉल्ट में NaOH कैल्शियम ऑक्साइड और हीट करें, डी कार्बोक्सिलेशन, ये क्या बनेगा, हमारा बनेगा बेंजीन। ठीक है, तो एक और मेथड हो गया ये फ्रॉम सोडा लाइम प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा, ये हम जनरली यूज कम करते हैं। आप क्या करो, जैसे साइक्लोहेक्सीन में अगर अपन यूज करें सेलेनियम, सल्फर या PDC एंड हीट, तो ये बना लेता है बेंजीन और साथ में इवॉल्व करता है H2 गैस। तो बेसिकली क्या किया हमने, इसमें H2 निकाल दिया है ना, ये यहां से H डॉट, जैसे ये H2 निकाल के पाई बॉन्ड बनाया, ये H डॉट, ये H डॉट, H2 निकाल के पाई बॉन्ड बनाया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब बताओ डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ H2 निकालना है ना। तो इस तरीके का H2 निकाल के बेंजीन बना सकते हो। अगर हमारे पास डाइन्स है, इसमें भी आप सेलेनियम या सल्फर या PDC हीट करो, ये एरोमेटाइज कर देगा, ये बना लेगा बेंजीन, साथ में निकल जाएगा H2। ओके, तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो कुछ दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड की प्रिपरेशन बताऊंगा, है ना। ठीक है, कई बार बेंजीन के अलावा दूसरे भी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पूछ लेते हैं। तो हाउ विल यू प्रिपेयर पायरोल, आपको पायरोल बनाना है। तो 2 मोल एसिटिलीन के
पायरॉल मतलब क्या? 5 मेंबर रिंग हैविंग नाइट्रोजन, तो ये बन गया पायरॉल। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो कि मैं यहां पे क्या ऐड करूं कि वो पायरॉल बन जाए? 2 मोल एसिटिलीन के बीच में क्या ऐड करूं कि पायरॉल बन जाए? वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो अपना। इसमें आपको यूज करना है एमोनिया। जैसे आप एमोनिया यूज करोगे H2 निकल के ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरॉल में। यानी ये कौन सा कंपाउंड बना? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने आपको पायरॉल बनाया था, है ना? अब हमको बनाना है 6 मेंबर रिंग नाइट्रोजन, यानी हमको क्या बनाना है? पिरिडीन। तो बताओ आप पिरिडीन कैसे बनाओगे? आपको बताना मैं क्या रिएजेंट डालूं कि ये पिरिडीन बन जाए। चलो मैं आपको हिंट देता हूं। 2 मोल तो आपको ऐड करने हैं एसिटिलीन के। तीसरा कौन है? यहां पे तीसरा कौन होगा 2 मोल एसिटिलीन के अलावा जिससे कि पिरिडीन बन जाए? पॉज करके सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो तीसरा क्या है। तीसरा आपको डालना पड़ेगा HCN। अगर आप HCN डालते हो वो सेम ऐसे ट्राइमेराइजेशन होकर क्या बन जाएगा? पिरिडीन। ये अगेन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक बन गया। ये हमारा 8th प्रिपरेशन हो गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बनाना है हमको थायोफीन। तो 2 मोल एसिटिलीन, इसको हीट करना है और आपको बनाना है थायोफीन। तो बताओ इसमें क्या ऐड करें? ये एसिटिलीन में क्या ऐड करें कि थायोफीन बन जाए? यहां पे मिसिंग रिएजेंट क्या होना चाहिए? बोलो। तो यहां पे क्या ऐड कर सकते हैं? सल्फर। अगर हम सल्फर ऐड करेंगे, H2S भी ऐड कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा हमारा? थायोफीन। यानी ये भी कैसा कंपाउंड बना हमारा? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब मैं आपको एक स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बता रहा हूं, है ना? स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बता रहा हूं, इसको आप अच्छे से याद रखना। इसका मैकेनिज्म जो है ना, वो हम एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ गया जेई में। आप ये ध्यान रखो, 2,5 हेक्सेन डाइओन, इसमें जब एमोनिया डाल के हीट करते हैं तो ये बन जाता है हमारा पायरॉल। इसका पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म है जो अपन एल्डिहाइड कीटोन में डिस्कस करेंगे। इसको नूरपाल सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो आप इसको एक ऐसे याद कर सकते हो, केपी सिंथेसिस, है ना? अब आपको क्या करना है कि इसी में अगर मैं ऐड करूं P2S5 एंड हीट, तो क्या बन जाएगा? S5 में हीट करोगे तो ये बन जाएगा सल्फर। इसी में अगर मैं ऐड करूं P2O5 एंड हीट, P2O5 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो इसका टॉटोमर बन के वाटर निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? फ्यूरेन। फ्यूरेन डेरिवेटिव। ठीक है, ये स्पेशल प्रिपरेशन है जो आपको याद रखनी है। मैकेनिज्म कहां डिस्कस करेंगे हम? एल्डिहाइड कीटोन में। अब ये जितने भी प्रिपरेशन हम लोगों ने किए ना अभी, इसका सबका एक फ्लैश कार्ड है जो इसी लेक्चर के साथ आप अटैच्ड है। आप उस फ्लैश कार्ड को डाउनलोड कर लो, फिर आपको क्या करना है? उसको प्रिंट करना है और फिर आपको क्या करना है? उसको पेस्ट करना है। पेस्ट कहां करना है आपको? जहां आप पढ़ते हो, अपने जो स्टडी रूम है उसमें दीवार पे कहीं ऐसी जगह पे लगाओ जहां आपको ये रोज दिखे। 3-4 बार आप देख लोगे ना उस फ्लैश कार्ड को कि प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का फ्लैश कार्ड ये है, तो आपको सारे प्रिपरेशन एकदम टिप्स पे याद रहेंगे अच्छे से। एक काम तो ये करना है। दूसरा, इस पे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पे एक सॉन्ग भी है, सॉन्ग का लिंक दे रखा है, उस सॉन्ग को आप डाउनलोड कर लो और कुछ दिन के लिए हो सके तो रिंगटोन बना लो। ठीक है, 3-4 दिन रखो,
3-4 दिन जैसे रिंग टोन रखो तो आपको एक एक प्रिपरेशन बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, उसमें से एक छोटी सी चीज से पूरी रिएक्शन सॉल्व हो जाती है। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन किया, फिर हम आगे करेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन। आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का वीडियो देखा होगा, और ये फ्लैश कार्ड जो है ये आपको रूम के अपने दीवार पे चिपकाना है और उसको देखना है, ठीक है। चलो, अब आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को देख लिया है, उसको अच्छे से याद कर लिया है, तो अब इस क्विज को अटेम्प्ट करना है। अब मैं जो क्विज दे रहा हूं उस क्विज को आपको अपने पेपर में आंसर लिखने हैं और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने हैं कि आपने कितने करेक्ट किए, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। तो ये पहला क्वेश्चन है कि x मोल ऑफ एसिटिलीन पासेस थ्रू आयरन ट्यूब टू गिव बेंजीन, तो वैल्यू ऑफ x। तो क्या आंसर होगा इसमें? जैसा हमने पढ़ा था, इसका आंसर होगा 3। ये 3 मोल होते हैं ना, 3 मोल एसिटिलीन के जब पास करते हैं तब हमारे पास बेंजीन बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 3 मोल ऑफ एसिटिलीन। सेकेंड क्वेश्चन, अगर हम प्रोपाइन की रिएक्शन करें आयरन ट्यूब से पास करें तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? ए और बी 2 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? बी। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेसिटिलीन। जो हमने मैकेनिज्म लिखा है ना, सेम मैकेनिज्म से प्रोसीड करोगे तो मेसिटिलीन बन जाएगा। मेसिटिलीन के बारे में एक और खास बात है, इट इज द मोस्ट स्टेबल ट्राइमिथाइल बेंजीन। जितने भी ट्राइमिथाइल बेंजीन के आइसोमर्स बनते हैं उसमें सबसे स्टेबल होता है मेसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, एल्काइन को कन्वर्ट करना है बेंजीन में, तो मिसिंग ट्यूब क्या है? आयरन ट्यूब या रबर ट्यूब? तो करेक्ट आंसर क्या है? आयरन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन रिएक्ट विथ Cr2O3 टू गिव Al2O3 टू गिव बेंजीन, तो कौन से एल्केन की रिएक्शन से ये बेंजीन बनता है? ठीक है, ए ऑप्शन है नॉर्मल हेक्सेन, बी ऑप्शन है नॉर्मल ऑक्टेन। तो विच इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज नॉर्मल हेक्सेन। अच्छा, आपको यह भी सोचना है कि वो इनकरेक्ट क्यों है। अगर अपन नॉर्मल ऑक्टेन लेंगे इन प्लेस ऑफ नॉर्मल हेक्सेन, अगर आप नॉर्मल ऑक्टेन लेने, तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? तब बनते थे हमारे जाइलीन्स एंड इथाइल बेंजीन। अगर आपने ऑक्टेन ले लिया तो क्या बनेंगे? ऑर्थो, मेटा एंड पैराजाइलिन, और प्लस क्या बनता है? इथाइल बेंजीन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? ए। चलो, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन नॉर्मल हेप्टेन रिएक्ट विद Cr2O3 Al2O3 से क्या बनेगा? तो नॉर्मल हेप्टेन से क्या बनता है? नॉर्मल हेप्टेन से बनता है हमारा टोलीन। 7 कार्बन है ना, 7 कार्बन से टोलीन। और नॉर्मल हेक्सेन से क्या बनता है अपना? बेंजीन। तो व्हाट इज द मिसिंग रिएजेंट? नॉर्मल हेक्सेन को कन्वर्ट करना है बेंजीन में, तो जिंक या Cr2O3 Al2O3। तो अभी हमने पढ़ा था Cr2O3 Al2O3। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन? आपको फिनॉल को कन्वर्ट करना है बेंजीन में, तो व्हाट इज द मिसिंग रिएजेंट? कैसे करते हैं? करेक्ट आंसर है इसका जिंक। ZnO बन जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको कन्वर्ट करना है BDC, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को बेंजीन में, तो व्हाट इज द मिसिंग रिएजेंट? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 2 तरीके से कर सकते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है इथेनॉल और H3PO2, है ना। अब इसका मैकेनिज्म कैसे था? यह है हमारा BDC। अब कैसे लिखेंगे इसमें? यहां से C डबल बॉन्ड O बनेगा और H माइनस रिलीज होगा, यानी हाइड्राइड का ट्रांसफर हुआ। तो हमारे पास बन गया ये बेंजीन, है ना, प्लस C डबल बॉन्ड O बना, यहां से H प्लस निकल गया, ये HCl बन गया, प्लस N2 बन गया,
और प्लस ये बन गया एल्डिहाइड। साथ में क्या बनेगा इसके, CH3CHO। ओके, ये वाला नोट कर लो, आप मैकेनिज्म को भी नोट कर लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इस बेंजोइक सॉल्ट, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को अगर हम सोडा लाइम प्रोसेस में डाल रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्या करेक्ट आंसर है? तो इसका हम सोडा लाइम प्रोसेस करेंगे, आंसर सोच लो आप। इसका सोडा लाइम करेंगे तो यहां से CO2 निकल जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा टोलीन। बेंजीन कब बनता? अगर ये मिथाइल नहीं होता तो बेंजीन बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन 2 मोल ऑफ एसिटिलीन प्लस एमोनिया आर हीटेड? एल्काइन और एमोनिया को हीट करेंगे तो क्या होगा? इससे क्या बनेगा हमारे पास? A। इसका मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस किया था। ये एसिटिलीन है और साथ में एमोनिया है, तो सेम ऐसे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे और इससे क्या बन जाएगा हमारे पास? पायरोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? 10th का करेक्ट आंसर हुआ पायरोल। नेक्स्ट, व्हेन दिस डाइकीटो रिएक्ट विद एमोनिया, ये मैंने आपको स्पेशल एग्जांपल लिया था, तो बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट? ये भी एरोमेटाइज हो जाएगा, तो एरोमेटाइज होके क्या बनेगा? पायरोल। 5 मेंबर रिंग पायरोल बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में देखेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से अभी लर्न कर लो, फिर आगे मैकेनिज्म भी देखेंगे। ठीक है, तो अब आपने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़ लिया, उस पर क्विज कर लिया, तो आपका एक कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया? अगर आपके 11 में से आउट ऑफ 11 अगर आपके 8 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं तो इसका मतलब है आपने बहुत अच्छा किया है, और 11 के 11 आपने किए हैं, दिस मींस एक्सीलेंट। तो आपने कितने करेक्ट किए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ठीक है। और साथ में अगर आपने पूरा क्विज अटेम्प्ट किया तो डन जरूर लिखो, आपको डन लिखना है, और कितने करेक्ट किए हैं वो ऑप्शनल है, वो चाहे लिखो तो नहीं लिखो, लेकिन क्विज अटेम्प्ट किया है तो डन जरूर लिखो। चलो भाई, तो अब आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन अच्छे से पढ़ लिया है ना, और उससे आपको दूसरा आपने क्या पढ़ लिया, उसके क्विज भी कर लिया। अब मैं आपको बेंजीन की रिएक्शंस बताता हूं, है ना, बेसिक रिएक्शंस बताता हूं। तो बेंजीन जो है ना हमारा, वो एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। तो अगर आप बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हो, जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल बना ना, चार्ज कभी अकेला नहीं होता, प्लस के साथ माइनस होता है हमेशा। तो यहां पे बेंजीन पे क्या होगा, हमारे पास H की जगह पे E लग जाएगा और साथ में ये HY बन गया। तो बताओ ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी हुई, है ना भाई, ये एरोमेटिसिटी मेंटेन करना चाहेगा ना, तो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी हुई, इस H की जगह पे E आ गया, H की जगह पे E आ गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ। और किसने सब्स्टिट्यूट किया, इलेक्ट्रोफाइल ने। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो आपको बेंजीन की रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। एक बार अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल बनाया, सपोज करो आपका इलेक्ट्रोफाइल NO2 बन गया, तो H की जगह पे NO2 आ जाएगा। सपोज करो आपको इलेक्ट्रोफाइल R+ बन गया, तो H की जगह पे R आ जाएगा। सपोज करो आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया हमारा हेलोजन प्लस, तो H की जगह पे हेलोजन आएगा। सपोज करो आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया असाइलियम आयन, तो H की जगह पे R आ जाएगा, ये असाइलियम आयन आ जाएगा। तो बस ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने, एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो पहले मैं एक बार मैकेनिज्म बताता हूं, फिर आपको बताता हूं कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं, ताकि आप मैकेनिज्म लिखेंगे। थोड़ा मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करते हैं पहले, ठीक है। चलो मैकेनिज्म कैसे होता है, हमारा बेंजीन जो है ना, बेंजीन इज ए न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, और बेंजीन में ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, ये p ऑर्बिटल है। ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, पाई बॉन्ड होगा ना ऐसे,
पाई बॉन्ड अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कैसे अटैक करेगा? अटैक करेगा अबव द प्लेन। ये समझ में आ रहा है आपको? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अबव द प्लेन कर सकते हैं, बिलो द प्लेन। एक बार हम अटैक करेंगे अबव द प्लेन, कहीं भी अटैक कर सकते हो वैसे, ऑल कार्बन है आइडेंटिकल। तो अबव द प्लेन अटैक करेंगे तो क्या होगा? ये बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऐसे, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए मैं ऐसा समझा देता हूं, देखो ऐसा होता नहीं है जैसा मैं बताने जा रहा हूं। पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, ये माइनस एन प्लस बन गया। मैंने पाई बॉन्ड को ब्रेक करके माइनस प्लस बनाया, इस माइनस ने अटैक किया, ये बन गया, ठीक है। ऐसे ब्रेक नहीं होता है, साइमल्टेनियसली होता है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इस कार्बन और ई इलेक्ट्रोफाइल के बीच सिग्मा बॉन्ड बना, तो इसका नाम क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ये एरोमेटिक रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, इट इज आल्सो नोन एज अरेनियम आयन। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, अरेनियम आयन भी बोलते हैं, एंड इट इज आल्सो नोन एज वीलैंड इंटरमीडिएट। इसका नाम वीलैंड इंटरमीडिएट भी है, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो हमारा Y माइनस है, इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस अल्फा H, अल्फा H एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये सिग्मा बॉन्ड यहां आएगा, है ना। Y माइनस कैसे काम कर रहा है? बेस की तरह। तो इससे क्या क्या बना हमारे पास? H की जगह पे E आ गया, प्लस बना हमारा HY, ठीक है। और इंटरमीडिएट में क्या कार्बोकैटायन बन रहा है? कार्बन आयन, तो हम क्या कहेंगे? कार्बोकैटायन। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है? ये कौन सी रिएक्शन है? इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, SE। SE का मतलब क्या? सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और ये बन गया। कितने स्टेप की रिएक्शन हुई बेंजीन से? यहां नंबर ऑफ स्टेप कितने हुए? 2 स्टेप। हमको ये पूछा जाएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एरोमेटिक है, एंटी है, नॉन है। तुम देखो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब ये कैसा इंटरमीडिएट है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बना है, इट इज ए नॉन एरोमेटिक। ये समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब देखो, अब मेन चीज क्या है? बस एक ही डाउट है, इलेक्ट्रोफाइल बना लेंगे, रिएक्शन करेंगे, हमारा डाउट है कि ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये बना क्यों? ये नॉन एरोमेटिक क्यों बना? कहां से इसको एनर्जी मिली? अगर मैं इसका प्रोफाइल बनाऊं ना, एनर्जी डायग्राम, तो पहले एनर्जी दिया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, ऐसे रिएक्शन हुई है। यहां पे कौन है? हमारा बेंजीन, यहां पे कौन है? हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ऐसे एनर्जी डायग्राम है इसका, ठीक है। और यहां बन गया हमारा प्रोडक्ट, थोड़ा ऊपर बनाएंगे हम लोग, यहां बन गया प्रोडक्ट, यहां सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो अब मेन मुद्दे की बात यह है कि भाई ये बेंजीन से नॉन एरोमेटिक बन रहा है, ये ड्राइविंग फोर्स कहां से आ रहा है? ये रिएक्शन होने का क्या रीजन है? क्यों हम एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बना रहे हैं? क्यों हम स्टेबल से अनस्टेबल बना रहे हैं? तो इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? देखो, 2 ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? पहला, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एंड दूसरा, एक तो सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हो गई, और दूसरा है हाई टेम्परेचर। इसको पढ़ो आप, ये क्लियर हो गया तो हमको समझ में आएगा कि हम सब कर क्यों रहे हैं, ये रिएक्शंस क्यों कर रहे हैं। देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला? यहां पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? ये ब्रेक कौन सा हो रहा है? पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड टूट रहा है, और बन कौन सा बॉन्ड रहा है? ये बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये बताओ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड होता है, या बताओ सिग्मा बॉन्ड होता है? कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? बताओ, बोलो। सिग्मा बॉन्ड होता है ना। तो इससे जो एनर्जी निकलेगी ना, वो क्या करेगी? इस बेंजीन को सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगी, यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करवा देगी। तो सिग्मा बॉन्ड एनर्जी से, फॉर्मेशन की वजह से, ये बेंजीन से ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। सपोज करो इतनी एनर्जी नहीं मिली, यहां पर कोई ग्रुप लगा है, कैटायन को अनस्टेबल कर रहा है,
तो उस केस में क्या होगा, वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बढ़ाने पड़ेंगे आपको। तो टेम्परेचर से जो एनर्जी मिलेगी वो क्या करेगी, बेंजीन को सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगी। तो ये दो चीज समझे आप, बॉन्ड एनर्जी एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। और हमारा बेंजीन की रिएक्शन में बिल्कुल इजी है, बस इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल बनानी और फिर रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो शुरू करें, मैं आपको कुछ बेसिक मैकेनिज्म बताता हूं। जैसे हम करते हैं हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कैसे करेंगे बताओ। ये हमारा बेंजीन है, या यूज करें Cl2AlCl3, या यूज करें Br2Fe, और या यूज करें I2HNO3। तो यहां पे क्या बनेगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन, यहां क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन, यहां क्या बनेगा आयोडोबेंजीन। क्लियर है ये? लिखे इसका मैकेनिज्म, हम इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। Cl2 रिएक्ट विद AlCl3, तो AlCl4 माइनस बनेगा ये Cl प्लस AlCl4 माइनस, है ना, लुईस एसिड है ना, AlCl3 लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड क्या करेगा, यहां डेल्टा माइनस बनने लगेगा, डेल्टा प्लस बनने लगेगा, अपनी तरफ Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा। हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया मतलब मैकेनिज्म खत्म हो गया। कैसे कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, बेंजीन, हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl प्लस, इस पे अटैक करके क्या बनाएंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। अब इसको एरोमेटिक कौन बनाएगा, फिर से AlCl4 माइनस, तो Cl माइनस एब्स्ट्रैक्ट H, और ये बॉन्ड बनेगा, ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस AlCl3। ये कौन सी रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब Br2Fe का मैकेनिज्म कैसे होगा, पहले क्या होगा, थ्राइस ऑफ Br2 ट्वाइस ऑफ Fe, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ट्वाइस ऑफ FeBr3। FeBr3 इज प्रिपेयर एज ए C2। C2 का मतलब क्या होता है, एज ए इंटरमीडिएट, ये एज ए इंटरमीडिएट बनाना है हमको, है ना। अब ये एज ए इंटरमीडिएट बना, अब इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, बेंजीन Br2 एंड FeBr3। तो ये Br माइनस लेगा, तो यहां क्या बनेगा, डेल्टा प्लस, बेंजीन का अटैक। तो क्या बनेगा बताओ, डायरेक्ट लिख दूं मैं, या पहले ऐसे बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, साथ में बनेगा FeBr4 माइनस, Br माइनस लेगा H, तो H लेगा तो ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन। तो लिखने में दिक्कत हो रही है कुछ, प्लस FeBr3, समझे आप, ठीक है ना। बस आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। और HNO3 के केस में क्या है कि I2 का बॉन्ड इतना वीक है कि सीधा I2 अटैक करेगा, बेंजीन I2 पर अटैक करके निकल जाएगा, ये क्या बनेगा HI। अब हो क्या रहा है कि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, आयोडीन का बॉन्ड वीक है, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी कि अगर H प्लस ने अटैक किया, I प्लस निकला, तो वापस यही बन जाएगा। तो HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रोल क्या होता है, इट ऑक्सीडाइजेस द I2 फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। HI को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अगर HNO3 HI को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। तो I2 का बॉन्ड वीक है, तो आपको लुईस एसिड की यहाँ जरूरत नहीं है ना। और HNO3 का रोल क्या है, HI को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, ताकि हमारी रिएक्शन आगे शिफ्ट हो जाए। अगर HI वहां रहा तो HI रिएक्ट करके वापस बेंजीन बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी हैलोजिनेशन। आगे बढ़े, मैं आपको बेसिक मैकेनिज्म बताना चाह रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसका, बेंजीन का। आप बेंजीन में ऐड करो HNO3 H2SO4 मिक्स्ड एसिड, या यूज करो कंसंट्रेटेड HNO3 एलोन, या यूज करो आप NO2F
NBF3, या यूज करो HNO3 एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, या यूज करो N2O5। N2O5 भी क्या बनाता है बताओ, NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। तो इससे क्या बन जाएगा हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, जैसे एक मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूं मैं, HNO3 H2SO4। सबसे पहले ये बताओ HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, H2SO4 is stronger acid than HNO3। तो पहले क्या होगा, H2SO4 का H प्लस और HNO3 का OH रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बताओ, NO2 प्लस वाटर HSO4 माइनस, ठीक है। इसमें और H2SO4 डालना पड़ता है, तो H2SO4 इससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, H3O प्लस एंड HSO4 माइनस। यानी नेट रिएक्शन क्या हुई, HNO3 react with 2 mole of H2SO4 to give NO2 plus H3O plus and twice of HSO4 minus। ये नेट रिएक्शन हुई, ठीक है। ऐसा क्यों किया, अभी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब हमारा NO2 बन गया ना, NO2 बन गया, मतलब आगे का मैकेनिज्म कैसे होगा, एक बार NO2 बनने के बाद का मैकेनिज्म क्लियर है ना अपने को। NO2 इज ए इलेक्ट्रोफाइल, फिर बेंजीन का होगा अटैक, तो ये बन गया कैटायन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, HSO4 माइनस लेगा H प्लस, तो ये बन गया हमारा नाइट्रोबेंजीन प्लस H2SO4, ठीक है। अब इसमें देखो दो तीन खास बातें हैं। पहली खास बात ये है, पहली बात तो ये है कि इस रिएक्शन में आयोटा कितना है, व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है नीट के अंदर, वांट ऑफ फैक्टर आयोटा। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, कितने आयंस बने। इसमें H2SO4 है ना, मोल्टन होता है प्योर फॉर्म में, तो आप H2SO4 तो मोल्टन है, तो प्योर फॉर्म में यानी इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, इसको छोड़ दो। ये HNO3 जो है ना, ये एक HNO3 से रफली कितने आयंस बन रहे हैं, 4, NO2 H3SO4 और ट्वाइस ऑफ HSO4, तो 1 से 4 बन रहे हैं। इसका वांट ऑफ फैक्टर होता है अप्रोक्सीमेटली 3.8। ये आप याद कर लो अच्छे से, है ना। स्लाइटली 4 है, 4 के आसपास होता है, इक्विलिब्रियम है तो स्लाइटली 4 से कम है, तो 3.8 होता है वांट ऑफ फैक्टर। पूरा 4 क्यों नहीं है, बिकॉज इनकम्प्लीट प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। तो आपको पहली चीज ये याद रखनी है इसके अंदर कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में वांट ऑफ फैक्टर कितना है, 3.8। दूसरा ये याद रखना है, इन दिस रिएक्शन H2SO4 इज ए एसिड एंड HNO3 एक्ट एज ए बेस। HNO3 बेस का रोल प्ले करता है। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसी रिएक्शन में कैसे प्ले करेगा वो डिपेंड करेगा, समझ रहे हो ना भाई। होता ना गली में एक छोटा सा, मतलब मान लो एक मोहल्ला है, उसके अंदर एक गुंडा है, तो अपन ये कहेंगे मोहल्ले का सबसे बड़ा गुंडा है एकदम, है ना, ऐसा होता ना कि मोहल्ले का गुंडा है भाई। लेकिन अगर वो कोई इंटरनेशनल गैंग या इंटरनेशनल गुंडे के सामने जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है, उसके सामने तो यस सर करता है ना वो। तो इसका मतलब ये हो गया कि बड़ा गुंडा कौन हुआ, इंटरनेशनल वाला। छोटा गुंडा जो है वो आम आदमी की तरह बिहेव करेगा, रिलेटिव होता है। तो वैसे HNO3 हमारा बेस है, किस रिएक्शन में, व्हेन मिक्स्ड एसिड में। अदरवाइज ऐसे मैं पूछूं व्हाट इज HNO3, तो हमारा आंसर क्या होगा, HNO3 इज एसिड, H2SO4 क्या है, एसिड। किसी रिएक्शन में क्या रोल प्ले करेगा वो डिपेंड करेगा। जैसे वो गली का गुंडा सब गुंडों के बीच में, इंटरनेशनल गुंडों के बीच में कैसे बिहेव करेगा, आम नागरिक की तरह, है ना, उसका बिहेवियर, वैसे वो गली में क्या करता है, वो गली का गुंडा है, ठीक है। एग्जाम्पल ठीक है ना, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई तो बता देना, चलो। और NO2 इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रोनियम आयन। ये नियम जो होता है ना, नियम देखो, नियम क्या होता है, अगर कहीं पे NO2 बन रहा है तो नाइट्रोनियम आयन, कहीं पे NO बन रहा है तो नाइट्रोसोनियम आयन, कहीं पे X प्लस बन रहा है
तो हेलोनियम आयन, कहीं पे H3O प्लस बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे R प्लस बन रहा है कार्बन पे प्लस, यानी कार्बोनियम, डायजो पे प्लस, इसका नाम क्या होगा बताओ, डायएजोनियम आयन। समझ में आ रहा है? नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, हेलोनियम, हाइड्रोनियम, कार्बोनियम, डायएजोनियम आयन। ठीक है, बड़े आगे बढ़े। ठीक है, तो मैंने आपको दो मैकेनिज्म बताए, हेलोजिनेशन का बताया, नाइट्रेशन का बताया। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन को मैं पूरा अलग से बताऊंगा ना, इसका अगला लेक्चर अलग से होगा। फिडलक्राफ्ट बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसका मैं अलग से पूरा स्पेसिफिक लेक्चर लूंगा आप फिडलक्राफ्ट का। ठीक है, अभी मैं आपको बेंजीन की कुछ समरी वाली रिएक्शंस बता देता हूं। चलो, एक दो मैकेनिज्म और एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है। एक ये था ना अपनी गेटरमैन कोच, एनसीईआरटी में भी दिया और काफी इंपॉर्टेंट है। गेटरमैन कोच, कोच मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, जहां भी आ जाए मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। बेंजीन react with carbon monoxide and HCl in presence of AlCl3, तो क्या बनेगा बताओ, H प्लस और ये है हमारे पास CO प्लस एंड AlCl4 माइनस। H प्लस की रिएक्शन से अभी क्या बनेगा हमारे पास HCO प्लस, और है बेंजीन, बेंजीन पे अटैक, बेंजीन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया प्लस, और फिर AlCl4 माइनस, Cl माइनस लेगा, तो क्या बना, बेंजीन से क्या जाते हैं हम, बेंजल्डिहाइड। देखो बेंजीन है ना, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। एक रिएक्शन में खास बात होती है, जैसे न्यूक्लियोफाइल होता है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से बनते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर जाते हैं। और ऐसे रिएक्शन में अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल है तो वहां न्यूक्लियोफाइल बनेंगे। तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कहीं एसिड डाला है तो वहां पे बेस बनेगा और रिएक्ट कर जाएगा, तो एसिड के साथ में बेस डालने पे बहुत इजीली रिएक्शन होगी, ऐसे बेस के सामने एसिड डालने पे बहुत इजीली रिएक्शन होगी। तो हमारा रोल क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल है तो हम एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाए, तो वो रिएक्ट कर जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो एक बार थोड़ा समरी करें। फिडलक्राफ्ट नेक्स्ट लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा टॉपिक है वो। ठीक है, तो चलो एक बार समरी लगाते हैं, बेंजीन की रिएक्शन की समरी। तो तैयार हो क्विक क्विज के लिए? क्वेश्चन पढ़ लो, सारे क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ करेक्ट होने चाहिए, एक बार पढ़ लो इसको अच्छे से। ठीक है, और ये भी लिखना है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, इसमें कितने करेक्ट हुए, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर। चलो पहला बताओ, बेंजीन अंडरगो कौन सी रिएक्शन है, तो सब्स्टिट्यूशन या एडिशन? हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन। आप ये नहीं कहोगे सर H2 मेटल डालता है एडिशन, वो उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल रिएक्शन है हाई टेम्परेचर प्रेशर की। आपकी मेन केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सब्स्टिट्यूशन। जैसे हमको पूछा जाए कि आदमी क्या खाता है, इंसान क्या खाता है, तो खाना खाता है। आप ये नहीं कहोगे सर एक बार जंगल में फंस गए थे हमने घास खाई थी तो घास भी खा लेता है, वो तो एक स्पेशल केस है, घास तो घोड़ा खाता है ना भाई। ठीक है ना, बेंजीन में कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन इज, क्या इंटरमीडिएट होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्यों सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन के बीच सिग्मा बॉन्ड बनता है। थर्ड, इंटरमीडिएट क्या है, बेंजीन में रिएक्शन जब होता है सब्स्टिट्यूशन, कैटायन बनता है क्या, एनायन, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके क्या बनता है, कैटायन। नाइट्रस ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल NO2 है, NO है, NO2 है ना, नाइट्रोनियम आयन। और Br2Fe के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ, ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl AlCl3 से क्या बनेगा, इससे बेंजोइक एसिड या बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में भी यूज होता है। सेवंथ, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl AlCl3 से बन रहा है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, गेटरमैन एल्डिहाइड या गेटरमैन कोच? इसका नाम गेटरमैन कोच। कोच मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। रेट ऑफ नाइट्रेशन क्या है, रेट मतलब कौन फास्ट नाइट्रेशन में रिएक्ट करेगा, बेंजीन करेगा या सभी डी लगाएंगे वो करेगा? या इसको मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं, देखो C6H6 इक्वल टू C6D6 इक्वल टू C6T6, बताओ किसका नाइट्रेशन सबसे फास्ट होगा, इक्वल होगा
या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा? तो इसका आंसर है इक्वल। क्यों? ये आइसोटोप का रोल कब होता है? जब आइसोटोप बॉन्ड ब्रेक करता है। इसको अपन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं, है ना। तो हमारा आरडीएस क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बेंजीन में जो आरडीएस है वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इज द आरडीएस। ये वाला स्टेप जो है ये है हमारा आरडीएस स्टेप। ये समझ में आ रहा है आपको, है ना। एक्सेप्ट आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन, ठीक है। तो आयोडीनेशन और सल्फोनेशन के अलावा जो है, उनके अलावा ये क्या होगा? ये इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन होगा। S6 इक्वल टू D6 इक्वल टू T6। कब? एक्सेप्ट, अगर मैं आयोडीनेशन सल्फोनेशन पूछूंगा ना, तब ऑर्डर क्या होगा? तब होगा हमारा C6H6 इज ग्रेटर देन D6। तो ये याद कर लो, आपके नीट के सिलेबस के हिसाब से याद कर लो कि ये ऑर्डर किसके लिए है। ये ऑर्डर है नाइट्रेशन के लिए, ये ऑर्डर है अपने फिल्डकार्ब अल्काइलेशन के लिए, असाइलेशन के लिए, क्लोरिनेशन के लिए, ब्रोमिनेशन के लिए। किसके लिए ऑर्डर नहीं है? इट इज ओनली फॉर आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन। आयोडीनेशन सल्फोनेशन में क्या होगा? ये ऑर्डर होगा S6 इज ग्रेटर देन D6। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन मैं और पूछ लूं जाते जाते, फिर मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। 2 क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। HNO3 act as a base in nitration of benzene। बोलो ट्रू है या फॉल्स है? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। अगर हम बेंजीन का नाइट्रेशन करें, HNO3 नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्स्ड एसिड, ये भी लिखा होना चाहिए, यूजिंग मिक्स्ड एसिड। मिक्स एसिड का मतलब क्या? HNO3 प्लस H2SO4। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है? बोलो यस इट इज ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे नीट में यार, बहुत अच्छे लेवल का सवाल पूछना चाहेगा तो ये पूछ लेगा कि HNO3 नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में क्या है इन मिक्स्ड एसिड, तो उसमें वो बेस का रोल प्ले करेगा। यस इट इज ट्रू, इट इज ए बेस। याद है ना, छोटा गुंडा बड़ा गुंडा, उस टाइप से। एक और सवाल पूछ लेते हैं, 10 हो जाएंगे, है ना। और कौन सा सवाल पूछें तुमसे? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो गया। और कौन सी रिएक्शन की थी? बेंजीन में अपने सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया था और फिर H की जगह पे E लगाया, नाइट्रेशन किया, उसका सल्फोनेशन किया। ठीक है, हाँ एक लास्ट ये पूछ लेते हैं, चलो। वांट ऑफ फैक्टर इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है बताओ? व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर आयोटा इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन? क्या वो 3.8 है? ए ऑप्शन। 4.8 है? बी ऑप्शन। क्या करेक्ट है बताओ? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की नेट रिएक्शन क्या थी? HNO3 प्लस रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ H2SO4 गिव NO2 HSO4 माइनस एंड H3O प्लस। HSO4 माइनस के 2 मोल है ना, तो 1 से 4 बन रहे थे, तो 3.8। तो या तो 3.8 होगा या फिर वो आपको आंसर क्या दे सकता है? 4, राउंड ऑफ करके 4। ये प्रैक्टिकल एविडेंस है, इट इज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, है ना। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है आपको। चलिए, अब बच गई 2 रिएक्शन, फिल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग से मैं कराऊंगा, तो उसका अलग से एक लेक्चर होगा, फिल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फिल्डक्राफ्ट असाइलेशन। और इसके बाद एक और चीज करेंगे, बेंजीन पे ग्रुप लगाएंगे तो वेयर इज इलेक्ट्रोफाइल अटैक, ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा या उसके मेटा पे अटैक करेगा, ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी कंटिन्यू करेंगे, 1-2 दिन में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी हो जाए उतना मैं जल्दी आपको ज़्यादा चीज़ें कराने की कोशिश करूंगा। मेरी ऑफलाइन की क्लासेस भी रहती हैं, उनके अलावा जितना टाइम मिलता है उसमें मैं आपको इसको साथ में कराने की कोशिश करता हूँ। और मेरा नीट के बच्चों के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझे आप डाउट पूछ सकते हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में रिक्वेस्ट भेजना, तो डेफिनेटली मैं वेरीफाई करके आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। होपफुली आने वाले टाइम में, होपफुली क्या, यू विल डेफिनेटली बिकम ए डॉक्टर। एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, इस देश की दुनिया की सेवा करोगे। ठीक है ना, डॉक्टर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ डॉक्टर्स लोगों को जानूँ अच्छे से, है ना। मेरी भी जान पहचान होनी चाहिए डॉक्टरों से। भगवान ना करे आपसे मेरा जीवन में कभी कोई काम पड़े, लेकिन जान पहचान तो होनी चाहिए ना भाई। ठीक है, मिलते हैं फिर आगे। जय हिंद, जय भारत।